अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 के जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 48 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे बटन पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में हम थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर जो है ना वो इनफाइनाइट लिमिट्स वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट सॉल्व करूँगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 के ऊपर नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है tan x, उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास tan x। तो इसको जो है ना वो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आप लोग लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 के ऊपर माइनस tan x को लिख सकते हैं भाई sin x ओवर cos x की शक्ल में। ठीक है जी, sin x ओवर cos x, tan जो है हम इसको लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। अब देखें जी, यहाँ पे जब आप लोग लिमिट अप्लाई करवाएंगे x की जगह पे आप लोग π/2 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपके पास sin π/2 और बटे में आपके पास बनेगा जी cos π/2। अब देखिए क्योंकि π/2 के ऊपर माइनस है यानी कि π/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, यहाँ पे हमने इसकी जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में लेनी होती हैं। ठीक है, तो इसकी आपके पास जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो ऊपर वाली भी वैल्यू नेगेटिव में होगी, नीचे वाली भी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। तो देखें जी, अगर आपके पास जो है ना वो sin π/2 का मतलब है 180/2, 180/2 का मतलब होता है 90 तो sin 90 पे आपके पास 1 होता है और cos 90 आपके पास 0 होता है। तो 1/0 आपके पास होता है इन्फिनिटी और यही इसका फाइनल आंसर है। 1/0 इन्फिनिटी है क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव की वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस इन्फिनिटी। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 50 भी बिल्कुल ऐसे ही, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस π/2 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमने इसकी जो है ना वो वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है और यहाँ पे आपके पास सीकेंट x उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो देखें जी, अगर इसके सोल्यूशन की बात करूँ तो ये आपके पास जो है ना वो सीकेंट x को आप लोग लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस π/2, इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव है और सीकेंट को जो है ना वो लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है जी, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल आपके पास होता है सीकेंट x, तो सीकेंट x को लिख सकते हैं 1/cos x। ठीक है जी, अब देखें जी, यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे माइनस π/2 यहाँ पे अप्रोच करवाता हूँ, पुट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/cos माइनस π/2। ठीक है जी, अब देखें माइनस π/2 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है यानी कि नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में हम लोग लेंगे। तो π/2 आपके पास होता है 90 डिग्री और cos 90 आपके पास होता है 0। cos 90 0, तो फिर ये साथ माइनस है वो भी सारा 0 हो जाएगा, तो 0 का 0 ही रहेगा। तो ये बनेगा जी 1/0, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू 1 आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर उसने हमें जो है वो पॉजिटिव दिया हो, तो नीचे वाली वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। तो 1/0 आपके पास इसका आंसर होता है इन्फिनिटी और पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी में आंसर नहीं आएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट देखें भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव 1 प्लस कोसिकेंट थीटा। तो क्योंकि 0 के ऊपर नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो हम उसकी जो है ना वो वैल्यू माइनस में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, इजी है। फिर इसका आंसर भी जो है ना हमारे पास आई थिंक माइनस इन्फिनिटी में आएगा। तो करके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आता है जी। आप लोग कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1/sin, तो यहाँ पे लिखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव 1 प्लस 1/sin थीटा, क्योंकि आपके पास साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है तो कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से अवेयर है, क्लास 9, 10 एंड FSC आपने बड़े ध्यान से पढ़ी हुई है तो फिर जो है ना वो आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी, आसान ही होंगी। तो देखें जी, उसके बाद अगर मैं जो है ना वो थीटा की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो देखें 1 पे जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो किसी भी कांस्टेंट पे कोई लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो वो ऐसे का वैसे ही रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो 1 आप ऐसे का वैसे लिख लें, प्लस लिखें
और लिमिट जो है ना वो इस पे अप्लाई करवा दे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव 1 ओवर साइन थीटा। तो देखें जी 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, प्लस लिखें 1 ओवर थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 आपके पास 0 ही होता, तो ये आएगा 1 ओवर 0। अब देखें जी क्योंकि आपके पास ये 0 के ऊपर नेगेटिव है तो साइन 0 की जो भी जो है ना वो वैल्यू होगी वो हमारे पास बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज़ की बात कर रहा है। तो ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे 1 तो पॉजिटिव है लेकिन बटे में नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि 0 के ऊपर नेगेटिव है, 0 की वो वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं जो नेगेटिव की तरफ से अप्रोच हो रही हैं, ठीक है। तो नीचे जो है ना हम नेगेटिव लेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये जो है ना वो आपके पास फिर 1 ओवर 0 प्लस माइनस माइनस तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, और ये प्लस माइनस 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 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस और ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये बनेगा जी 1 प्लस माइनस माइनस इन्फिनिटी, तो 1 माइनस इन्फिनिटी आपको आ गया जी आपके पास माइनस इन्फिनिटी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आपको जो है ना वीडियोस अच्छी लगती हैं आप लोग जो है ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और अपने क्लासमेट्स में लाजमी शेयर किया करें ताकि जो है ना वो दूसरे लोग भी इससे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। अच्छे जो है ना वो अच्छे काम के लिए जो है ना वो अच्छी चीज़ को शेयर करना मेरे ख्याल से सदका है, किसी और का भी जो है ना वो फ़ायदा हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, उनको सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो जो है ना वो बड़े परेशान होते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने जूनियर्स को और अपने जो है ना वो आपके जो भी साथी हैं उनको भी बताएं कि ये सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल, आप आके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52। डियर स्टूडेंट देखें जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 माइनस यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आप लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखें जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा और बटे में आप लिख सकते हैं जी साइन थीटा। अब देखें जी यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जहाँ पे थीटा अप्रोच कर रहा है 0 पे तो आपको जो है ना वो पता होना चाहिए जब भी उसने हमें ऊपर प्लस या माइनस ना दिया हो तो वो दोनों लिमिट्स की बात कर रहा होता है, यानी कि राइट हैंड लिमिट की भी बात कर रहा होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात कर रहा होता है। तो 0 पे जो है ना वो इसकी लिमिट चेक करने के लिए थीटा अप्रोच 0 कि 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, आंसर आता है क्या, आंसर आता है क्या नहीं आता। तो हम जो है ना वो क्या करेंगे, हम जो है ना पहले 0 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट से अलहदा से इसकी लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से अलहदा इसकी लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। और फिर अंदाज़ा लगाएंगे एंड पे इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, इसका क्या आंसर आता है। तो देखें जी अगर मैं सबसे पहले 0 के ऊपर पॉजिटिव यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर लिखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव 2 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है जी। सबसे पहले इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 2 तो आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जब लिमिट इस पे अप्लाई करवाएंगे 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास cos 0 ओवर साइन 0 बन जाएगा। क्योंकि 0 के ऊपर पॉजिटिव है तो ये दोनों वैल्यूज इसकी जो है ना वो पॉजिटिव में ही आपके पास आएंगी, तो यानी कि ये भी आपके पास पॉजिटिव में होगा और ये भी आपके पास पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी इसका जो ना होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो cos 0 1 होता है, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी प्लस प्लस प्लस, तो इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा तो ये लिखे जी 2 माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 2 माइनस इन्फिनिटी है तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा भी माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी आपका इसका आंसर आ चुका है जी, ठीक है। ये था पर आपके पास जो है ना वो इसकी राइट हैंड लिमिट की हमने बात की 0 के ऊपर पॉजिटिव। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, यानी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव और ये फंक्शन 2 माइनस आपके पास है जी कॉस थीटा और बटे में है जी साइन थीटा। अब इसमें जो है ना आप लोग लिमिट अप्लाई करवा के चेक करें क्या आता है, इक्वल आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे जो है ना अगर मैं लिमिट अप्लाई करवाता हूँ तो ये 2 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 माइनस कॉस पे 0 पुट किया और साइन पे भी 0 पुट किया तो ये बनेगा जी कॉस 0 ओवर आपके पास साइन 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2 माइनस ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 0 के ऊपर नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी तो फिर जाना इसकी लिमिट हम जाना वो नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। जब नेगेटिव में लेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास आएगा, ये तो बेसिकली आपके पास ऊपर 1 बनेगा और साइन 0 0 होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास बनेगा 2 माइनस और ये 1 ओवर 0 बनेगा माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास ये फंक्शन है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये जो आपके पास फंक्शन है cos थीटा ओवर साइन थीटा, ये बेसिकली लेस देन 0 है।
या ये जो आपके पास कॉट थीटा ये जो फंक्शन था इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा ये लेस देन 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 से लेस है, माइनस की तरफ है, क्योंकि 0 के ऊपर माइनस है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, इसलिए ये सारा फंक्शन आपका बेसिकली नेगेटिव में होगा। तो जब नेगेटिव में होगा तो इसका आंसर भी नेगेटिव इन्फिनिटी में ही आएगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी मैंने इसकी जगह पे लिख दिया और ये माइनस ये वाला, तो ये बनेगा 2 माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, 2 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे देखें जी, इसकी आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर इन्फिनिटी आ गया और जो आपके पास राइट हैंड लिमिट थी उसका आंसर माइनस इन्फिनिटी है, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है। तो बेटा जी मैंने आपको ये बताया था कि लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उसकी राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आ रही, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग लिखें यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि आपके पास लिमिट आपका थीटा अप्रोचेज टू 0 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। जो भी आपके पास फंक्शन है, ये जो आपके पास फंक्शन है 2 माइनस कॉस थीटा, तो क्योंकि इन दोनों की लिमिट आपस में इक्वल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है जी, ये था आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। अगर आपको कोई क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है किसी भी किस्म का, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लेक्चर के हवाले से, या फिर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ पर आप लोग जाकर रब्ता करें, चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी होती है, को आप लोग बातचीत करना चाहते हैं, आप लोग जो है ना हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।